आप सब? गाइस हम लोग एक्सरसाइज 13.3 कर रहे थे ना, तो उसी के हम कंटिन्यू करना है हम लोगों को। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, है ना। तो उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 13.3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। इसमें 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच की जाती है, ठीक है। 99% असर आ रहा है। अब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है, किंतु 0.5% वह किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट मतलब देता है, ठीक। 99% तो सही देता है, पर 0.5% वो रिपोर्ट गलत देता है, ठीक। यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बताता है। यदि किसी जनसमुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित हैं, तो क्या प्रवृत्ति होगी। किसी व्यक्ति को अगर हमने रैंडमली चुना तो वह रोग से ग्रस्त होगा। उस रक्त की जांच में यह बताया गया है कि वह रोगी है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रोगी ग्रस्त होगा। मतलब रिपोर्ट जो आई है वो सही होगी और रोगी उस रोग से ग्रस्त होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पहली बात तो उसने हमको एक घटना दे रखी है, क्या कि 0.1% लोग ग्रसित हैं रोग से। 0.1% लोग इवन हमको दे रखा है, ठीक। 0.1% लोग, ठीक। कितने होंगे 0.01, राइट। अब देखिए परसेंटेज निकाला इसका है, तो Pe2 हम लोग निकाल सकते हैं। 1 माइनस करते तो कितने लोग नहीं होंगे ग्रसित, 0.01, फिर अगर 0.9 है। अब देखिए PA/E1 उसने हमको दे रखा है कि मतलब उसने जाना क्या चाहता है कि जो रिपोर्ट आई है वो सही है, कितने परसेंट की मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो मतलब कि जिस व्यक्ति को चुना गया वो रोग से ग्रसित है और रिपोर्ट भी सही आई है, ठीक है। ये वो जानना चाहता है। तो देखिए हमको A/E1 कितना दिखा, 99% मतलब रिपोर्ट जो देता है वो सही देता है कि रोग से ग्रसित है ना। 99/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.99, राइट। अब देखिए PA/E2 हम लोग को दे रखा है कितना 0.5%, तो हो जाएगा 0.005, राइट। अब कुछ नहीं करना, हम लोग फॉर्मूला निकालना है। पहले बात तो क्या हम लोग का क्या फाइंड करना है, Pe1/A फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक। फॉर्मूला लगा नीचे, ये अब फॉर्मूला लगा दीजिए, वैल्यू रखिए जनरल। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ठीक। इतना आएगा। अब इसको ऐड करेंगे, करिए ऐड।
8 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक जीरो पड़ेगा, कितना आएगा 29/5985। ठीक, इतना है। अब इसको कैंसिल करिए, हो जाएगा हमारे पास कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना आ रहा है। ठीक, अब देखिए कितना बचा हमारे पास 198/937। तो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 22/133। 9 से कैंसिल होगा, ये भी 9 से कैंसिल जाएगा, ये भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना हमारे पास 22/133। तो पी इवन अपॉन हमारे पास कितना है 22/133। ठीक, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। गाइस आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सेम है गाइस। ठीक है, ऐसे ही करना है, यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। आप लोग ट्राई करिएगा इसको, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस, तो ट्राई करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इसका भी सोल्यूशन आपको दे देंगे, बट ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बीमा कंपनी है, ठीक, इसमें से 2000 स्कूटर चालकों को और 4000 कार चालकों को और 6000 ट्रक चालकों को उसने बीमा किया। दुर्घटना होने की प्रायिकता उसने बताई कि 0.01 स्कूटर के, ठीक, और कार के दुर्घटना होने की 0.03 और ट्रक के 0.15% दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब बता रखा है उसने कि इतनी प्रायिकता है। बीमा कृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक, उसने बता दिया है कि उसमें से जितने लोगों का उसने बीमा किया उसमें से एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो बताइए उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी कि वो व्यक्ति स्कूटर चलाता होगा, उसने स्कूटर का मतलब कि जो जिसका बीमा किया होगा वो स्कूटर चालक होगा। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम लोग। ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें 3 घटनाएं रखी है, कौन कौन सी। P1 हमको दे रखा है, P2 दे रखा है इसने हमको, P3 दे रखा है। ठीक, इतना दे रखा है उसने, और उसने देखिए उसने प्रोबेबिलिटी पहले ही बता दी है कि स्कूटर के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी है P/A/1 कितना है 0.01%, नहीं 0.01 है, परसेंट नहीं रहा, ठीक है। अब P/A/E2 उसने दे रखा है 3। इतना दे रखा है उसने हमको। ठीक, अब हमसे जानना चाह रहा है कि उसने एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वो जानना चाहता है कि वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो व्यक्ति स्कूटर चालक ही होगा। चलिए निकालते हैं, क्या क्या करना है हमको, P/E1/A, राइट, स्कूटर क्या E1 है ना, हमने माना E1, स्कूटर को E1 माना था, तो चलो P/E1 P/E1A/E1 P/E1 A/E1 plus P/E2 P/A/E2 plus P/E3
जाएगा, 0 0 में हटा दिया। ठीक, अब देखिए ऐड करिए इसको 20/140। ठीक, कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये कितना आएगा, इससे 2 कैंसिल होगा, है हमारे पास 1/52। कितनी प्रोबेबिलिटी है, पी ए इवन अपॉन ए कितना आया 1/2। तो मतलब स्कूटर चालक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/52। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, चलिए हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गाइस क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हुई हैं। ठीक, पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन 66% ए मशीन द्वारा होता है और 60% सॉरी ए द्वारा होता है और 40% बी मशीन द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए में 2% और बी में 1% उत्पादन खराब है। यदि कुल उत्पादन का ढेर बना लिया जाता है, उसके बाद ढेर से यादृच्छा कोई वस्तु मतलब रैंडमली हमने किसी वस्तु को उठाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो वस्तु है मशीन ए द्वारा बने होने की प्रोबेबिलिटी, उसने मशीन ए द्वारा बनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो मैंने वस्तु उठाई वो ए द्वारा निर्मित है, मशीन ए द्वारा निर्मित है, तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी 2 घटनाएं रखी हैं। P1 में 60% ए द्वारा होता है, P2 कितना है 40%। इसका परसेंटेज निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा 60/100 करेंगे तो हो जाएगा 0.60, ये हो जाएगा 0.40, हो गया ना। अब देखिए P/E1 कितना देता है, खराब होने की प्रोबेबिलिटी, वस्तु के खराब होने की प्रोबेबिलिटी से दे रखी है ना, कितने परसेंट होता है ए द्वारा 2% ना, तो हो जाएगा 0.20। ठीक, तो PA/E2 कितना दे रखा है 1%, मतलब ये दे रखा है ना। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है PA/E1/A फाइंड करना है। मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 द्वारा ही गलत होगी, मतलब ए मशीन ए द्वारा ही जो मतलब वस्तु हमने उठाई वो मशीन ए द्वारा निर्मित है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, मतलब P/E1/A फाइंड करना हम लोग को। तो लगा दीजिए P/E1 और P/E1/A/E1। चलिए वैल्यू रखते हैं। E1 कितना 0.6 प्लस 0.02%, 0.60, 0.40 क्रॉस, देखिए 612 तो ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं 12/16, तो आ जाएगा हमारे पास 3/4, कितना आएगा 3/4। तो मतलब P/E1/A कितना है 3/4। तो ए द्वारा ही वस्तु मतलब की जो वस्तु निकाली है वो ए द्वारा निर्मित है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 दल एक निगम के निदेश मंडल में स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा में है। ठीक, पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्रमशः दे रखी 0.6 तथा 0.4 है। ठीक, इसके अतिरिक्त यदि पहला पद जीतता
जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रोबेबिलिटी उसने बताई है 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है तो मतलब किसी नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रोबेबिलिटी उसने बताई 0.7, ठीक। यदि दूसरा दल जीतता है इस बात की संगत प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो इसकी क्या प्रायिकता, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। सॉरी, अगर पहला दल जीतता है तो वस्तु उत्पादन की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 0.7, ठीक। अगर दूसरा दल जीतता है तो उसने दूसरे दल जीतता है तो नए वस्तु के उत्पादन की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.3। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा दल मतलब कि जो उत्पादन प्रारंभ हुआ नया उत्पादन वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, ठीक। दूसरे दल के जीतने मतलब यूँ समझ लो कि जो नया उत्पादन प्रारंभ हुआ वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा दल ही जीतेगा। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है दूसरे दल के जीतने की, मतलब दूसरी पार्टी के जीतने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, दो घटना देखी ना, एक फर्स्ट एक सेकेंड, दो दल है हमारे पास, E1 और E2 दो दल दे रखे हैं ना, तो P1 हमको कितना दे रखा है, दे रखा है क्रमशः उनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है 0.6 और 0.4। पहले दल को हमने E1 मान लिया, दूसरे दल को E2 मान लिया, ठीक। दो घटना हो गई E1 और E2, 0.6 और 0.4, और दोनों की प्रोबेबिलिटी उसने हमको पहले ही दे रखी है कि पहले दल द्वारा उत्पादन की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है PA/E1, पहले दल द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.7, और दूसरे दल द्वारा उत्पादन प्रारंभ होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है उसने 0.3, ये दे रखा है उसने, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि उत्पादन जो है वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके द्वारा प्रारंभ होने की। तो कैसे निकालेंगे, हमको फाइंड करना है P दूसरे दल द्वारा फाइंड करना है ना, तो P E2/A फाइंड करना हम लोगों को, अंडरस्टैंड गाइस, P E2/A हमको फाइंड करना है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कौन सा, PA/E2 सॉरी E2/A, ये फाइंड करना है ना, E2/A तो हो जाएगा PE2 डॉट PA/E2, अंडरस्टैंड, समझ आया गाइस, ये फॉर्मेट आएगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रखनी है, पुट करिए वैल्यू, E2 कितना हमारे पास 0.4, A/E2 हमारे पास कितना 0.3, ठीक। तो जब 0.6 क्रॉस तो कट करेंगे कितना आएगा, कितनी आ रही है 2/9, मतलब PE2/A हमको कितना मिल गया 2/9, मतलब दूसरे दल द्वारा उत्पाद प्रारंभ हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9। तो गाइस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। हाँ तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, ठीक है, पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 नंबर प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है, ठीक, और चिट संख्या नोट करती है। यदि उससे 1, 2, 3 या 4 नंबर प्राप्त होता है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है और
नोट करती है उसमें चित्र या हेड प्राप्त हो सकता है, कुछ भी प्राप्त होगा, ठीक। यदि उसे ठीक एक चित्र प्राप्त होता है तो उसे के द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 और 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो ये जानना चाहता है, ठीक है। देखिए उसने दो घटनाएं पहली बात तो हमको दे रखी हैं। अगर वो 5, 6 और 5 और 6 मतलब अगर नंबर प्राप्त होता है, मिलता है उसको, तो वो एक सिक्का है उसको वो 3 टाइम उछालती है, ठीक। अगर उसमें 1, 2, 3 और 4 आता है तो वो सिक्के को एक बार उछालती है, ठीक। उस पर हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर सिक्के को 3 टाइम उछालेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये एक साइड नोट कर लेते हैं लोग। देखिए H, ठीक, टेल, या फिर H, ठीक। कितनी प्रोबेबिलिटी बनी, 6 से 8। अगर किसी मतलब 6 से सिक्के को अगर 3 टाइम उछालेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी, कितनी क्या क्या बनेगा, या तो तीनों टाइम में हेड आएगा, या तो तीनों टाइम में टेल आएगा, या तो फर्स्ट टाइम हेड, दोनों टाइम टेल, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी, मतलब उछालेंगे तो ये आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही, 8, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए पहली बात तो उसने हमको दो घटनाएं कौन कौन सी दे रखी हैं। अगर 5 और 6 नंबर प्राप्त होता है तो सिक्के को 3 टाइम उछालती है, मतलब इवन हमको दे रखा है कितना, 5 और 6, मतलब 2 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक। टोटल कितने होते हैं, पासा उछाला है ना उसने, 2 नंबर प्राप्त होंगे। पासी उछालते हुए कितने होते हैं, 1, पासा में कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6, लेकिन आ कितने रहे हैं, 2। तो पी इवन कितना होगा हमारा, 2/6, मतलब 1/3, राइट। और E2 देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, E2 देखिए दे रखा है 1, 2, 3 और 4 आता है अगर, तो कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर्स आ रहे हैं ना। पर टोटल कितने होते हैं, 6, तो P2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4/6, 2/3, राइट। तो P1 मिल गया और P2 मिल गया। अब देखिए वो कह रहा है अगर इवन आता है, ठीक, तो वो सिक्के को 3 टाइम उछालती है, P A/E1, तो उसमें कह रही है एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है। देखिए लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसके द्वारा, देखिए यदि उसे ठीक एक हेड प्राप्त होता है, ठीक एक हेड, तो एक ही हेड आना चाहिए ना, तो एक हेड देखिए कहाँ आएगा, एक हेड आना चाहिए सिर्फ, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक। 3 टाइम सिर्फ एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, तो एक हेड कहाँ होगा, यहाँ पर, यहाँ, तो ये जगह होगा, तो कितना हो जाएगा, 3। और टोटल कितने हैं हमारे पास, 8। 3 टाइम उछाला ना, तो 3 टाइम के लिए निकालना है PA/E1, फर्स्ट मतलब इवन के लिए अगर एक पासा उछालती है उसमें 5,6 नंबर आता है तो सिक्का 3 बार उछालती है वो, मतलब सिक्के को 3 बार उछालती है, तो 3 टाइम उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी। और उसमें भी वो कह रही है कि एक हेड होना चाहिए, एक हेड प्रकट होने की, तो एक हेड कहाँ प्रकट हो रहा है, 3 जगह ना, 3, और टोटल कितने हमारे पास, 8, तो 3/8, तो PA/E1 कितना हो गया, 3/8। अब देखिए A/E2 कितना आंसर दे रहा है। अब वो कह रही है अगर देखिए E2 में क्या देखा था, 1, 2, 3, 4 नंबर आता है, अगर ये नंबर आता है तो वो सिक्के को सिर्फ एक बार उछालती है और उसमें से वो हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो देखिए सिक्के को एक बार उछालती है, ठीक, एक बार उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, सिर्फ 2 कंडीशन बनेगी, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ तो आ नहीं सकता ना। लेकिन उसमें भी वो कह रही है कि एक चित्र प्रकट होने की, मतलब एक हेड प्रकट होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक हेड कब आएगा, इस कंडीशन में आएगा, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8, 1 टोटल कितने हमारे पास, 2, तो 1/2 ऐसा समझ में। तो हमको PA/E1 मिल गया 3/8 और PA/E2 मिल गया 1/2, ठीक। अब हमको चाहिए क्या,
वो जानना चाहता है पी E2 अपॉन ए, मतलब 1 2 3 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी एक हेड प्रकट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी को जानना चाह रहा है। मतलब हमको क्या चाहिए, Pe2 अपॉन ए फाइंड करने को कह रहा है। तो चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इसको हम रखते हैं। चलिए फॉर्मूला लगेगा हमारे पास Pe2 अपॉन ए इज इक्वल टू Pe2 Pe अपॉन E2। E2 कितना रहता है हम लोगों को 2/3, ए अपॉन E2 कितना है हमको 1/2, 1/3, 3/8। कैंसिल करिए, क्या जाएगा 1/3 और एलसीएम में इसका आएगा हमारे पास 3 + 8/24, ठीक। तो 1/3 इज इक्वल टू 11/24, 8 आएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो जाएगा 8/11, कितना है हमारे पास 8/11। तो Pe2 अपॉन ए, देखिए ये आ गया Pe2 अपॉन ए हमारे पास कितना है 8/11, मतलब एक हेड प्रकट होने की और साथ में 1 2 3 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी मिली 8/11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10, ठीक है गाइस। कुछ नहीं था, सिंपल सा था, बस जो लैंग्वेज कह रहा है उसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है गाइस। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए गाइस। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।